बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का 19वां पारा सूरह फ़ुरक़ान, सूरह शुअरा और सूरह नमल की आयात मुबारका पर मुश्तमिल है। ये तीनों सूरतें मक्की हैं। सूरह फ़ुरक़ान की 57 आयात और 4 रुकू मज़कूर हैं। सूरह शुअरा की 227 आयात और 11 रुकू हैं। सूरह नमल की 59 आयात और 4 रुकू हैं। इस तरह ये पारा 343 आयात और 19 रुकू पर मुश्तमिल है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के तज़किरों से ये पारा मामूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेमिसाल मोजज़ात अता किए गए। अल्लाह ने अपने नूर का जलवा एक आग की सूरत में दिखाया और वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ आती है कि मैं अल्लाह हूँ। ये बहुत बड़ा मज़हर बना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला के दीदार का। उन्हें हिकमत दी गई, उन्हें तौरात दी गई, उन्हें नबुव्वत अता की गई। अल्लाह के दो बहुत ही अजीम अम्बिया हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हुआ। उन्हें फ़जीलत इल्म अता की गई। इसके समेत उन्हें अल्लाह पाक ने बेपनाह नेमतों से माला माल फरमाया और इल्म की फ़जीलत के साथ साथ हुकूमत भी अता फ़रमाई और जानवरों का, परिंदों का कलाम भी समझते, जन्नात, इंसान, हवाएँ उनके लिए अल्लाह पाक ने मुसख्खर फरमा दी। और ये तस्खीरी क़ुव्वतें उन्हें इतनी अता हुई कि जो साइंस की बुलंदियों से भी बहुत बालातर ठहरी। आपके दरबार की कैफ़ियत, आपके जलवा सामानिया, आपके रियाया के अफराद के ऊपर आपकी नज़र और एक एक शख्स से पूरी तरह से ख़बरगिरी। मलका सबा की आमद पर आप अपने एक दरबारी आलिम के ज़रिए से पलक झपकने में सैकड़ों मील दूर से तख्त मंगवाते हैं और उस पर अल्लाह तबारक व तआला का आप शुक्र अदा करते हैं। ये द्यो हैकल भारी भरकम तख्त जिसमें ज़र्रा भर भी कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई, पलक झपकने में आपके दरबार के अंदर पहुँचता है। जहाँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों की करामात की बतौर दलील आयत करीमा आयनादार है, वहाँ अल्लाह के नबी की क़ुव्वतों और इख्तियारात का भी बिल्कुल वाज़ेह और बैयन सबूत है। हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह पाक ने जो क़ुव्वतें अता फ़रमाई हैं, उन क़ुव्वतों का एक मज़हर उनके उम्मती के अंदर 19वें पारे के अंदर ये मज़कूर है। हमेशा हमारे और आपके जहन में रहना चाहिए। ख़वास और मकबूल बंदों की सिफ़ात को अल्लाह पाक ने बहुत तफसील से ज़िक्र फ़रमाया है। वो नरम मिजाज होते हैं, वो नरम दिल होते हैं, वो मामला फ़हम होते हैं, वो रातों को इबादत में रहने वाले हैं, वो कहरे खुदाबंदी से हर वक्त लर्ज़ां तरसा रहने वाले हैं, माल और असबाब को नहायत ही दानिशमंदी के साथ और ज़रूरी मकामात पर सिर्फ खर्च करने वाले हैं। अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। उसकी मखलूक के हुकूक की हक तलफ़ी से मुकम्मल तौर पर गुरेज़ा रहते हैं। दीगर ख़वातीन की इज़्ज़तों और उनकी पाक दामनी का ख्याल और लिहाज करने वाले हैं। नेक अमल में कोशा रहते हैं, तौबा के अंदर लगे रहते हैं। न झूठ है, न उनकी ज़ुबान में कड़वाहट है, न उनकी ज़ुबान पर लग़वियात हैं। अपनों की खैर मांगते रहते हैं। तक़वा गुज़ार लोगों के साथ जुड़े रहने की आरज़ू रखते हैं। अल्लाह ने इनाम में अपनी ऊंची जन्नतों का मुजदा इन्हें अता फ़रमाया। इनके लिए तहियत होगी, सलामी होगी, दायमी नेमतें होंगी, दायमी करारगाहें होंगी। इसका ऐलान भी अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पे फ़रमाया है। मेरे और आपके लिए तरग़ीब है, ख़्वा वो मेरे और आपके किरदार से मुताल्लिक़ बातें हों, हमारे माशरती रवैये हों, हमारी इनफ़रादी ज़िंदगी हो, हमारी रूहानी ज़िंदगी हो, हमारी इल्मी और अमली ज़िंदगी हो। इसको बेहतर करने के लिए ये कलिमात ज़िक्र किए गए हैं, तरग़ीब दी गई है, हुक्म दिया गया है। मेरे और आपके लिए ये तालीमात हैं, अपनाने के लिए हैं। अगर हम सिर्फ़ तर्जमा भी ना पढ़ सकें तो हम कैसे कुरान के करीब जा सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह पाक ने अपने नाफरमान बंदों का भी तज़किरा फ़रमाया है। उसमें ये कहा, ये वो लोग हैं जो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश ही नहीं रखते। फिर इनके अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हमें अल्लाह दिखा दो, मलाइका दिखा दो, हमारे सामने आ जाएं, हम ईमान ले आएंगे। फरमाया ये ईमान फिर भी नहीं लेके आएंगे। कल क़यामत के दिन में जब फ़रिश्ते बिल्कुल इनके सामने होंगे, वो इन्हें कोई फ़ायदा तो नहीं देंगे। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से, उनकी इत्तिबा से उन्हें देखकर भी ये गुरेज़ा और पीछे हैं। कल क़यामत के दिन में जब ये देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जलवागरी होगी और क़यामत के दिन में जो मकाम महमूद आपको अता होगा और जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्रोटोकॉल अल्लाह पाक ने अपने मलाइका और इंसानों के ज़रिए दिलवाना है, फिर ये नाफरमान लोग उस वक्त अपने हाथों को काट काट के पशेमान हो रहे होंगे और हसरत भरे अंदाज में ये कहेंगे कि काश हम भी रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में शामिल हो जाते। अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ अक़वाम का तज़किरा फ़रमाया।
कौम नूह का तज़किरा है, कौम इब्राहीम का तज़किरा है, कौम लूत और कौम समूद का तज़किरा है, कौम शुएब का तज़किरा है, बनी इसराइल का तज़किरा है और इनकी नाफरमानियों को और नबियों के झुटलाने को ज़िक्र किया गया। और फिर उस पर अल्लाह पाक ने जो इन पर अज़ाब बरसाया और इन्हें इबरत का निशान बनाया, इसका तज़किरा है। नबियों ने इतना कुछ किया, मगर इतना कुछ करने पर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम तुमसे कोई दुनियावी शय की तलब रखते हैं, हम कोई तुमसे दुनिया थोड़ी तलब कर रहे हैं, हम तुमसे उजरत थोड़ी तलब कर रहे हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसूद रज़ाए इलाही है। यही तरीक़ इख्तियार करने वाला है जो हमारे आज के उलमा के लिए भी है, जो हमारे अकाबिर उलमा ने, अहलुल्लाह ने रास्ता इख्तियार किया, सिर्फ़ दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए। मगर नाआक़िबत अंदेश कौमें ये बिल्कुल भी समझ ना सकीं, अम्बिया के खुलूस को झुटला दिया, उनके दावत को उन्होंने झुटला दिया, उनके खूबसूरत उसलूब को झुटला दिया, उनकी मोहब्बतों को उन्होंने झुटला दिया, उनकी जाँफ़शानियों को उन्होंने झुटला दिया। मगर अल्लाह पाक ने उनकी ये जाँफ़शानियाँ, ये मोहब्बतें, ये खुलूस हम सब के लिए दर्स बना दिए, सबक बना दिए। मौजूदा नाफरमानों के लिए इसमें हिदायत का सामान है और वो है कुरान। कुरान पाक को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पर उतारा, जनाब जिब्रील अमीन लेकर आए, फिर अरबी ज़ुबान के अंदर कुरान आया। ये बहुत बड़ी निशानी करार दिया गया। और ये नहीं है कि बनी इसराइल इससे वाकिफ़ नहीं है, उनकी किताबों के अंदर इस कुरान की हिकमतें भी लिखी हैं, इसका हिदायत होना भी लिखा है, इसका सच्चा होना भी मरकूम है, और वो सारी मज़कूर बातों के अब इनकारी बन रहे हैं। इन अफराद को जिन्हें कुरान के मुखातब करार दिया गया, उन्हें अपनी लगवियात से बचने, अपनी लहवियात से बचने, अपने ये बेहयाई के अशार की तरफ बढ़ने से रोक कर मोड़ दिया है कुरान की हिदायत की तरफ। कुरान की तरफ आ जाएं। कुरान की तरफ अगर हम बेहयाई की बातों के अंदर ही लगे रहें तो कुरान से हम क्या फ़ायदा उठाएंगे। आप कुरान से थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर उठाइए, कुरान कम अज़ कम सुनना शुरू कीजिए, थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ी सी इसकी तालीमात की तरफ बढ़िए। और कुछ नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ जुमतुल मुबारक के रोज़ ही किसी मुस्तनद आलिम दीन की एक फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू ही आप 15-20 मिनट के लिए अगर समात फरमाते रहें तो दीन अपने दिल, हमारे दिलों के अंदर जलवागर रहेगा। बादशाहत और इक़्तिदार पाने वाले जो अफराद हैं वो मुल्क के अंदर फ़साद करते हैं। अल्लाह पाक ने उनके इस रविश को ज़िक्र करने पर इसकी मज़म्मत का भी बयान फ़रमाया। यूँ अल्लाह पाक ने अपने ताबे फ़रमान बंदों और नाफरमान बंदों के तज़किरे से और उनके ऊपर जो इनामात हैं या अल्लाह पाक की तरफ से जो नाफरमानों के लिए सज़ाएँ हैं, उनके तज़किरे से इस पारे को अल्लाह पाक ने मामूर किया है। ये चंद एक मज़ामीन थे जो इस पारे के हवाले से थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक का फ़हम और इसकी मोहब्बत हम सबको अता फ़रमाए।